अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुत्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से कुल कायनात है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। और वो तमाम जो दिन भर झूठ बोलते रहते हैं जुम्मे की निस्बत से, उन तमाम पर अल्लाह की लानत हो। आज हम बात कर लेते हैं कि केपीके में नहीं, पंजाब में नहीं, इस्लामाबाद में नहीं, सिंध में नहीं, बल्कि बलोचिस्तान की सड़कों के ऊपर कैदी नंबर 804 के हक में फलक शगाफ नारे लगे हैं। शुरू में आपने वो वीडियो ग्लिम्स मुलाजा कर लिया। ये वाकया क्या है? ये कारकुनान पीटीआई के कारकुनान थे या फिर अवामे बलोचिस्तान थी जो इकट्ठी खड़ी हो गई और इमरान खान के हक में नारे लगाए? उसकी तफसीलात क्या है, तफसीलात मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वक्कास जंजुआ के खिलाफ पीका एक्ट के तहत जो समाअत हुई थी वो हुई। उसके बाद उनको हुक्म पर रिहा कर दिया गया। रिहाई कैसे अमल में आई, ये बड़ी डिटेल स्टोरी है, उसकी तफसीलात मैं शेयर करूंगा। शहबाज गिल साहब के भाई के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स जारी कर दिए, हुक्म जारी कर दिया है कि उनके भाई को बाजियाब करके पेश किया जाए, वरना इसका कानूनी कार्रवाई होगी हुकूमत के खिलाफ। उसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स मैं शेयर करूंगा। अरशद शरीफ केस का जो मुकदमा है वो इंतहाई अहम मरहले में है, लेकिन इस केस के अंदर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो क्या राय रखते हैं वो डिटेल्स शेयर करूंगा। रऊफ हसन साहब को एक दिन के लिए मजीद जिस्मानी रिमांड पर दे दिया गया है, उसकी तफसीलात क्या है वो तफसीलात शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, कुछ वायरल बयानात, और फिर जो बरतानवी सहाफ़ी है उनको रात गए कमरे से उठाकर उनको डिपोर्ट किया गया, वो वाकया क्या है वो तमाम तफसीलात शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश ये है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लें, और वीडियो का चेक मार्क ऑन कर दीजिएगा। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करने हैं ताकि फाइबर वॉल यानी मिस फाइबर वॉल का जो इशू है वो ब्रेक हो सके। और मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ होता है, आपने उसको क्लिक करना है, ज्वाइन कर लेना है, ताकि यहां पर नोटिफिकेशन ना मिले तो वहां पर वीडियो आपको मिल जाए, क्योंकि मिस फाइबर वॉल के तो हम नंबरदाजमा हो रहे हैं। हेयर कट मैंने करवाया है, इस हेयर कट के ऊपर आप कुछ कमेंट्स करना चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर खिदमत है, उसमें आप कमेंट्स कर सकते हैं। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, बलूचिस्तान के अंदर ये वाकया पेश आया है। बलूचिस्तान की सड़कों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम उठाए कुछ लोगों ने कैदी नंबर 804 के हक में बुलंद बांग नारे लगाए हैं, फलक शगाफ नारे लगाए हैं। ये वर्कर्स पीटीआई के भी थे, इनके साथ साथ अवाम भी जुड़ गए और ये बलूचिस्तान की सड़कों के ऊपर हुआ है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, मैंने सोचा ये आपको दिखा दी जाए। अब आ जाते हैं सेकंड टॉप स्टोरी ऑफ द डे की तरफ। वो है पीटीआई के इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वक्कास जंजुआ की। अहमद वक्कास जंजुआ के खिलाफ पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा। ड्यूटी मैजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने 50,000 रुपए के मचलकों के एवज अहमद वक्कास की जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने अहमद वक्कास जंजुआ को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। अब इनसे क्या तफ्तीश हुई है, क्या तफसीलात निकली हैं, वो अपने मुंह से आकर बाहर बताएंगे या फिर जो हुआ होगा उसकी डिटेल्स कुछ दिनों में सामने आ जाएंगी। अब बात कर लेते हैं शहबाज गिल साहब के भाई से मुतालिक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आज हेयरिंग थी, उस हेयरिंग के अंदर क्या हुआ है वो तफसीलात मैं शेयर करता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शहबाज गिल के भाई को 6 अगस्त तक बाजियाब करा के अदालत पेश करने का हुक्म। अदालत का आज का अदालती ऑर्डर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने रखने का हुक्म भी था, और फिर हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस अदालती ऑर्डर वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक पहुंचाना यकीनी बनाए। अब इसकी जो डिटेल्ड हेयरिंग है उसकी मैं तफसीलात आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने डॉक्टर शहबाज गिल के मगवी भाई गुलाम शब्बीर को 6 अगस्त तक बाजियाब करा के अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। आज का अदालती ऑर्डर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने रखने की हिदायत भी की गई है। कहा गया जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के जो रिमार्क्स थे, ही वाज ऑलरेडी ऑन द फायर। आपको पता है कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर तुन के रखते हैं। वो कहते हैं अगर हम सख्त ऑर्डर करें तो हम जजेस के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। स्टेट काउंसिल मेरे पास चैम्बर में आना, मैं अपनी डिग्री आपको दिखा दूंगा, असल है खुद आपको दिखा दूंगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुरानी हाईकोर्ट की इमारत में मेरी डिग्री दीवार पर लगी हुई थी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। पहले बंदा उठाने के लिए एसएचओ का कहा जाता था, अब हुकूमत खुद पॉलिसी के मुताबिक ये करती है। चीफ कमिश्नर आईजी इस्लामाबाद इस केस में क्या कर लेंगे, सवालिया निशान डाला जस्टिस साहब ने। फिर हमने तो उनके ही खिलाफ ऑर्डर करने, उनको हमारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना। इतनी मोटी खाल है अदालतें, अब क्या कर सकती हैं?
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आज शहबाज गिल साहब के भाई के केस के अंदर जो स्टेट काउंसिल थे उनको तुन कर रख दिया। ये तमाम तर डिटेल्स अपनी जगह। बहरहाल ये कहा गया कि 6 अगस्त तक शब्बीर साहब को अदालत में पेश किया जाए, उनको बाजियाब कराकर अदालत में पेश किया जाए। अब हम नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चले जाते हैं। बरतानवी सहाफ़ी चार्ल्स ग्लास, मामला क्या है? वो पाकिस्तान आए थे, उन्होंने अदालती हुक्मनामे के ऊपर इमरान खान से मुलाकात करने की इजाज़त तलब कर रखी थी। उन्हें इजाज़त भी गालिबन मिल चुकी थी, लेकिन रात गए अचानक से उन्हें घर से उठाकर उनका वीज़ा कैंसिल करके उनको पाकिस्तान से डिपोर्ट किया गया। ये मामला अब सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है और टॉप स्टोरी बना हुआ है। पाकिस्तानियों की बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान से बाहर से पाकिस्तान में आते हैं, चाहे किससे मिलने के वास्ते ही क्यों ना आते हो, उनको किस तरह से डिपोर्ट किया जाता है वो तो आपने सुन लिया। बाकी पाकिस्तानियों के लिए भी एक गुड न्यूज़ है, इसको आप गुड न्यूज़ कहें ना कहें, बहरहाल नौजवान तो अब भागने के चक्कर में अमेरिका ने अपने विजिट वीज़ा, जो 5 साल का उनका विजिट वीज़ा होता है, उसकी जो इंटरव्यू की डेट है वो तकरीबन साल बाद मिलती है, 8-9 महीने के बाद मिलती है। उसमें अचानक से कमी करके उसकी कुल मियाद जो है वो 6 महीने कर दी है। यानी कि आप कहिए कि 180 दिन या 200 दिन के अंदर अंदर इंटरव्यू हो जाया करेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। अब मुझे लगता है कि अमरीकी सफारत खाने के बाहर लंबी लाइनें लगने लगी हैं पाकिस्तानियों की। ऑलरेडी इस साल सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी विजिट वीज़ा के ऊपर दूसरे ममालिक गए हैं, जिसमें अमरीका सर फहरिस्त है। कुछ वायरल ट्वीट्स शामिल करने से पहले 2 और टॉप स्टोरीज में शामिल कर लेता हूं, बल्कि एक है वो ये है रऊफ हसन साहब के हवाले से। रऊफ हसन साहब को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश किया गया। रऊफ हसन को 2 दिन के जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश किया गया। रऊफ हसन के खिलाफ थाना CTD में बारूदी मवाद बरामदगी का मुकदमा दर्ज है। रऊफ हसन को मजीद जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले किया जाएगा या नहीं, इसका फैसला अदालत ने महफूज कर लिया था। फिर हुआ ये कि बारूद बरामदगी केस में PTI के सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन का मजीद 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करके उन्हें CTD के हवाले कर दिया गया। तो ये एक और बड़ी डेवलपमेंट है जो आपके सामने मुझे रखना थी। कुछ वायरल ट्वीट्स मैं शामिल कर लेता हूं इससे पहले कि हम अपने मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट कैसे कर लेते हो यार की जाने बढ़े। वायरल ट्वीट्स क्या है? अच्छा, बाल कैसे लग रहे हैं नीचे कमेंट जरूर करना है, ठीक है जी। वायरल ट्वीट्स क्या है? मोहम्मद मालिक साहब ने एक ट्वीट किया, वो कहते हैं मेरी पैदाइश लाहौर की है, मेरा बचपन, जवानी और बुढ़ापा लाहौर में गुजरा है। मुझे तो पता ही नहीं था कि ओन चौधरी लाहौर का सबसे बड़ा लीडर है जिसने इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट लिए हैं। यानी तमस्खर उड़ा रहे हैं वो उसका। इसको कोट करके इमरान रियाज खान कहते हैं कि सबसे बड़ा लीडर, तो वो भी तंजिया अंदाज में कह रहे हैं कि एडा बड़ा लीडर है कि वो जहांगीर तरीन को भी पीछा छोड़ गया, ठीक है जी। हामिद मीर साहब का एक ट्वीट है, तो हामिद मीर साहब कहते हैं कि काश के कोई माली मफाद के बगैर भी पाकिस्तान की खिदमत करे। रियासत से इंसाफ मांगने वाले मजलूम बलोचों को चंद करोड़ रुपयों की खातिर मुल्क दुश्मन करार देना पाकिस्तान की कोई खिदमत नहीं, इस कारोबार में बड़े बड़े लोगों की पार्टनरशिप है। अगर पाकिस्तान में अमन हो जाए तो गद्दार बनाने की फैक्ट्रियों के मालकान बेरोजगार हो जाएंगे। हामिद मीर साहब का ट्वीट है, उन्होंने कोट ट्वीट किया हुआ है, किया बलोच के एक ट्वीट के ऊपर कोट ट्वीट करके ये किया हुआ है। अच्छा जी, साबिर शाकिर साहब ने एक ट्वीट था अहमद हसन बोबक का, वो उन्होंने ट्वीट किया था कि सिटी 42 की खातून रिपोर्टर के बाद उनका मर्द रिपोर्टर भी बारिश के पानी के अंदर घुसकर मरीम नवाज के चेहरे से प्लास्टिक सर्जरी उतार रहा है। इसके जवाब में साबिर शाकिर साहब कमेंट करते हैं कि फॉर्म 47 का लाहौर, यानी फॉर्म 47 का ये लाहौर है जो जिसमें रिपोर्टर भी तकरीबन शानों तक डूबा हुआ है। और यह मकबूल जान साहब का ट्वीट मैं शेयर करता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वायरल ट्वीट। वो कहते हैं जो इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते रहे उनके लिए डूब मरने का मुकाम है। वो कहते हैं जो इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते रहे उनके लिए डूब मरने का मुकाम है कि एक एटमी कुव्वत की हैसियत से पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इस्माइल हनिया की शहादत पर बयान में जब इजराइल का नाम लिखा तो यहूदी आका की डांट पड़ने पर नाम निकाल दिया गया। अल्लाह कैसे चेहरों को बेनकाब कर देता है। ये औरिया मकबूल जान साहब का ट्वीट है। तो ये आज के 4 वायरल ट्वीट्स में आपके सामने रखना चाह रहा था। एक इंतहाई अहम वायरल कॉलम है सोहेल वड़ाइच साहब का, वो मैं शाम को शामिल करूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके कुछ तराशे हैं। उससे पहले मैं वायरल बयानात शामिल कर लेता हूं इस डिस्क्लेमर के साथ कि अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, ज्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजरत, और ज्यादा बुरी लगती है तो सानू की कैसे कर लेते हो यार। ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है कि PTI पर पाबंदी का फैसला एस्टैब्लिशमेंट का नहीं हमारा अपना है। अच्छा, अब किसी का भी है ये फैसला, ये फैसले में इतने झोल हैं कि आप कंफ्यूज होकर रह गए। कभी आप कहते हैं कि हमने पाबंदी लगानी है, कभी आप कहते हैं कि हमने मुज़ाकरात करने, फिर कहते हैं कि नहीं हमने पाबंदी लगानी है, अब आप कहते हैं कि फैसला हमारा है एस्टैब्लिशमेंट का नहीं है। तो भाई पहले एक अपनी घोड़ी नूं एक छां थले खिला दियो, उसके बाद फिर कहना कि
कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो, मैं भी यही कहूँगा, कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो, मतलब हद होती है यार, हद होती है। अच्छा जी, ये सुहेल वड़ाई साहब फरमाते हैं, थोड़ा सा तराशा मैं शामिल कर लेता हूँ बाकी शाम में। सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं पॉपुलर खान का रास्ता और इक़्तिदार में लाएं, पॉपुलर खान को रास्ता दें और इक़्तिदार में लाएं, सब खराबियों के बावजूद वो मकबूल है, और मकबूलियत का बुखार तब तक नहीं उतरेगा जब तक ज़माम इक़्तिदार उसे नहीं मिलेगी, ज़माम इक़्तिदार उसे नहीं मिलेगी। और वो कामयाब हुआ या नाकाम हुआ, दोनों सूरतों में तजादिस्तान के अंदर जारी मद्दोजज़र को सुकून आ जाएगा। यानी ये जो बहुत ऊंची टाइड्स है ना समंदर की, ये रुक जाएंगी, फिशारे समंदर रुक जाएगा। कशीदगी सियासत से निकलकर कारोबार और लोगों की आमददगी में मायूसी ला रही है, और बड़ी बुरी तरह से मायूसी हो चुकी है। सियासत दिनों और मुक्तदरा का सियासतदानों और मुक्तदरा का फर्ज अवलीन होता है कि वो रियासत के लोगों के लिए उम्मीद पैदा करे। क्या इनमें से कोई एक भी ऐसा कर रहा है? जवाब यकीनन नफी में सामने आएगा। तो इन्होंने यहां पर एंडोर्समेंट दिया कि इमरान खान इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर राइट नाउ, और इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। ये एक बात और चल रही है मार्केट में कि इमरान खान साहब से माफी मांगी गई है, एक नहीं कई मामलात के ऊपर माफी मांगी गई है, एक नहीं 3 से 4 मरतबा डील की ऑफर की गई है। ये तमाम बातें मैं आज से 1.5-2 महीने पहले के ब्लॉग्स में कह चुका हूं कि मिन्नतें हो रही हैं, तरले हो रहे हैं, लेकिन वो नहीं मान रहा है। तो जो बात अभी जिनके तराशे बड़े वायरल हो रहे हैं ना, तो भाई 2-3 महीने पीछे के व्लॉग जाकर देख लो। सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब का एक ट्वीट है, बड़ा क्लेम किया है, बड़ा दावा किया। वो कहते हैं लिख के रख लें 30 अक्टूबर तक मरियम नवाज की फॉर्म 47 वाली चीफ मिनिस्टर का खात्मा हो जाएगा। बहुत बड़ा क्लेम है 30 अक्टूबर तक, लेकिन मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है, इसमें बड़ी हैपनिंग्स होंगी और यहीं से आगाज होगा नई गवर्नमेंट के आने का। अब यह नहीं कहा जा सकता कि यह खत्म होने के बाद नई गवर्नमेंट किसकी होगी, खत्म होने के लिए जो तबले जंग है वो बच चुका है, इतना तो हमें अंदाजा है। आगे चलते नहीं। मोहम्मद मालिक साहब कहते हैं कि मेरी पैदाइश लाहौर की है, मेरा बचपन, जवानी और बुढ़ापा लाहौर में गुजरा। ये ऑन चौधरी से मुतालिक जो उन्होंने कहा था, चलिए मैंने पहले बता दिया आपको। नुसरत जावेद साहब फरमाते हैं वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट की मालूमात लेना शुरू कर दिया, क्या वाकई इमरान खान से आम लोगों की मुलाकातें हुई हैं या नहीं हुई हैं? वो होके चली गई, ये सांप गुजरने के बाद लकीर पीट रहे हैं भाई, सभी इसके मारे हुए हैं। कैसे कर लेते हो यार। ब्लॉग कहते हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।